अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एलिज़ाबेथन एज। बेसिकली रिनाइसेंस जो पीरियड था उसके 4 पार्ट्स थे। एक एलिज़ाबेथन एज था, फिर जैकोबियन एज, कैरोलिन एज और कॉमनवेल्थ एज। अब सबसे पहले हम एलिज़ाबेथन एज के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। ये जो पीरियड था ये 1558 से 1603 तक था। इसकी जो सबसे ख़ास बात थी वो ये थी कि एलिज़ाबेथन क्वीन ने रूल किया था इस पीरियड में, ठीक है। एंड शी वाज़ वर्जिन क्वीन, यानी कि उन्होंने कभी भी शादी नहीं की थी। ये जो टाइम पीरियड था ये काफ़ी स्टेबल था, यानी ए पीसफुल पीरियड था। इसमें कोई वार्स नहीं थी, प्रोग्रेस थी, लिटरेचर में डिस्कवरीज थी, इवन हर चीज़ में ये प्रोग्रेस ही कर रहे थे, ग्रोथ ही हो रही थी। प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन के बाद लिटरेचर में और ज़्यादा प्रोग्रेस स्टार्ट हो गई। इसी टाइम पीरियड पे जो ट्रेड थी उसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस आई। इन्होंने स्टेट्स को डिस्कवर करना स्टार्ट कर दिया, यानी कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया, वास्को डे गामा ने इंडिया को। ब्रिटिश कॉलोनियलाइजेशन जो सिस्टम था वो भी यही टाइम पीरियड था। इसी टाइम पीरियड में रिनाइसेंस आई थी। अब रिनाइसेंस का क्या मतलब है? रिनाइसेंस का मतलब है रिबर्थ ऑफ एंशियंट एंड ग्रीक सिविलाइजेशन। ये एक किस्म की री अवेकनिंग थी। इट वॉज द ग्रोथ ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड इमेजिनेटिव डोमेन। इसी टाइम पीरियड में जो नेशनल स्पिरिट थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी, यानी जो पैट्रियोटिज्म था वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे था इनमें। अब सवाल ये है कि रिनाइसेंस क्यों स्टार्ट हुई थी? तो उस टाइम पे मोनार्की और जो चर्च थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। यानी जो चर्च ने कह देना है सही वही सही होगा, जो उन्होंने कह देना है गलत वही गलत होगा। चाहे वो गलत भी हो लेकिन लोगों को उनका डिसीजन मानना पड़ता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। तो ये जो एलिज़ाबेथन एज थी इस टाइम पीरियड में लोगों ने क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट किया, यानी वो रिलीजन पे क्वेश्चन करने लगे, वो सही को सही और गलत को गलत कहने लगे। अब अगर हम अब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिनाइसेंस की बात करें तो सबसे पहला है राइज ऑफ हेलेनिज्म, यानी कि पैशनेट लव फॉर ग्रीक मिथोलॉजी के साथ पैशनेट लव। उसके बाद राइज ऑफ ह्यूमनिज्म। ये ह्यूमनिज्म एक फिलॉसफी थी जो पेट्रार्क ने, यानी पेट्रार्क को फादर ऑफ रिनाइसेंस भी कहा जाता है, उसी ने ह्यूमनिज्म की फिलॉसफी दी थी। अब ह्यूमनिज्म क्या है? ह्यूमनिज्म में एम्फेसाइज करते हैं वो वैल्यू एंड ब्यूटी ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअल लाइफ, कि जो इंसान है उसकी वैल्यू पे, उसकी ब्यूटी पे ये ज़्यादा फोकस करते थे। उसके बाद एम्फेसाइज ऑन इंडिविजुअलिज्म, यानी कि उनके अकॉर्डिंग एवरीवन इज फ्री टू डू व्हाट ही वांट्स और थिंक्स अकॉर्डिंगली, कि यानी कि हर इंसान फ्री है जो भी वो करना चाहे। उसके बाद आ गया है डिफ्यूजन ऑफ न्यू लर्निंग। उनमें न्यू लर्निंग की अर्ज पैदा हो गई थी। उन्होंने क्लासिकल राइटर्स को, जो एंशिएंट ग्रीक के क्लासिकल राइटर्स थे, उनको स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड राइज एंड रिवाइवल ऑफ लिटरेचर आफ्टर डार्क एजेस। डार्क एजेस के बाद ये एक किस्म का रिवाइवल था। रिनाइसेंस को ईरा ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है, यानी कि ग्रीक और रोमन्स। ये जो रिनाइसेंस है ये सिंबलाइज बैगनिंग ऑफ न्यू ईरा। ये किस्म के न्यू ईरा की बैगनिंग थी। अब एलिज़ाबेथन एज टाइम पीरियड के जो वर्क्स की हम बात करें तो इसमें बेसिकली ड्रामाज और पोइट्री लिखी जाती थी, यानी कि उस टाइम पे नॉवेल्स नहीं लिखे जाते थे। हाँ, पम्फलेट्स और एसेज वगैरह लिखे जाते थे, लेकिन नॉवेल्स उस टाइम पे नहीं थे। अगर हम मेजर ड्रामाटिस्ट की बात करें तो उस टाइम पे एक ग्रुप था राइटर्स का, यूनिवर्सिटी वीड्स। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में उन्होंने राइटिंग को एज अ प्रोफेशन चूज किया था। यानी कि उससे पहले जब भी राइटिंग जो राइटर्स करते थे वो एज अ हॉबी करते थे, एज अ प्रोफेशन नहीं करते थे। तो ये जो यूनिवर्सिटी विद जो था ये फर्स्ट ग्रुप था जो एक किस्म का ये प्रोफेशनल राइटर्स थे। अब यूनिवर्सिटी विड्स ये ग्रुप ऑफ 7 मेंबर्स था, ठीक है। इसमें कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से जो ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स थे वो थे। कैम्ब्रिज से जो थे वो थे क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस नैशे। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो ग्रेजुएटेड थे उनका नाम था जॉन लिली, जॉर्ज पील और थॉमस लॉज। जो 7 मेंबर थे वो थे थॉमस काइड किड। तो ये जो थे ये किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट नहीं थे, लेकिन इनकी जो राइटिंग थी वो बहुत ज़बरदस्त थी, तो इसलिए उनको भी यूनिवर्सिटी विट्स में ही शामिल किया गया था। इस ईरा में सोनिट्स बहुत ज़्यादा फेमस थी। मेजर पोइट्स में हेनरी होवर्ड और थॉमस वियट आ जाते हैं। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ब्लैंक वर्स दी थी, यानी कि राइटिंग को, यानी कि इन्होंने ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस करवाया था राइटिंग्स में। उसके बाद फिलिप सिडनी आ जाते हैं, एडमंड स्पेंसर, विलियम शेक्सपियर। फिलिप जो सिडनी थे इनको परफेक्ट रिनाइसेंस मैन कहा जाता है, यानी कि एक परफेक्ट रिनाइसेंस का एक मैन थे। और इनकी जो डेथ हुई थी वो बहुत हॉरिबल थी। नहीं, हॉरिबल तो खैर नहीं, मतलब एक किस्म की ट्रेजिक डेथ थी। और ये जो थे ये ऑल इन वन थे, यानी ये सोल्जर भी थे, कोर्टियर भी थे, राइटर थे और मैन ऑफ फिलोसफी भी थे।
जब इनकी डेथ हुई थी ये वार में थे और इनको शदीद प्यास लगी हुई थी। लेकिन जब इनके पास पानी आया तो जो साथ नेक्स्ट सोल्जर था उसको भी प्यास लगी थी, तो इन्होंने उसको पानी ट्रांसफ़र कर दिया था और ये उस टाइम वहाँ पे इनकी डेथ हुई थी। उसके बाद जो एडमंड स्पेंसर हैं उन्हें पोएट्स पोएट कहा जाता है और विलियम शेक्सपियर का तारुफ आई डोंट थिंक कि किसी तारुफ का मोहताज है। ये जो सारे थे ये मेजर पोएट्स थे एलिज़ाबेथन एज के। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप इसकी आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।